अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम से कदर उलमाए किराम और किंगरवाली के इस गांव और गिरदोनवा से आए हुए मेरे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मुझसे क़बल उस्ताज़ुल उलमा हज़रत शेखुल हदीस हज़रत मौलाना फ़रीद अहमद हक्कानी साहेब, उन्होंने बड़े बेहतरीन और ख़ूबसूरत अंदाज में आपके सामने बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की दीन के हवाले से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके इल्म में अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। मैंने कुरान मुक़द्दस की आपके सामने मुख्तसर सी आयत तिलावत की है। सूरह नहल आयत नंबर 90 तिलावत की है। कुरान करीम की बाज़े आयात ऐसी हैं कि उनकी अलग अलग खासियात हैं। कुछ आयात फ़ज़ाइल के एतबार से मुनफरिद हैसियत रखती हैं। कुछ आयात मुबारका अहकाम के लिहाज से एक मुनफरिद हैसियत की हामिल होती हैं। जो आयत मैंने तिलावत की है, इस आयत की खुसूसियत ये है कि ये कुरान करीम की सबसे जामे तरीन आयत है। आजकल तो न लोग इसको समझते हैं और न ही समझने की कोशिश करते हैं। क्या अजीब जमाना था सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का। दो काफिले बाहर सहरा में मिलते हैं, आधी रात है। एक काफिले में हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु है, दूसरे काफिले में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु है। अब जब दोनों काफिले एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, रात का अंधेरा है, कैसे मालूम किया जाए कि यह काफिला किन लोगों का है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ऐलान करते हैं अपने शागिर्द से कि उठिए और ऐलान कीजिए कि किन का काफिला है। तो जवाब मिला मुसलमानों का काफिला है, अहले ईमान का काफिला है।
फरमाया जब मुसलमान हैं फिर तो कुरान का इल्म भी होगा इनको। फरमाया सवाल पूछिए इनसे, अय्यु आयतिन अजमाउ फिल कुरान, क्या कुरान की सबसे जामे तरीन आयत कौन सी है? दूसरे काफिले में हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। वो शागिर से कहते हैं कुम उठ फाजिब, और जवाब दें कि कुरान की सबसे जामे तरीन आयत है इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देते हैं अदल का, वल एहसान, और एहसान करने का, नेकी का, व ईताइ ज़िल कुर्बा, कराबतदारों को हुकूक देने का, और मना करता है तुम्हें बेहयाई से, मुनकर बुरे कामों से, और जुल्म और बगावत से। तुम्हें नसीहत करते हैं ताकि तुम नसीहत हासिल करो। फरमाया अच्छा इतना समझदार आदमी इन काफिले में। दूसरा सवाल कर, अय्यु आयतिन फिल कुरान अखवफ, कुरान की सबसे ज्यादा डरा देने वाली आयत कौन सी है? हजरत इब्ने मसूद शागिर से कहते हैं उठिए जवाब दीजिए कि कुरान की सबसे ज्यादा खौफ दिलाने वाली आयत है वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह, डरो उस दिन से जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, और फिर तुम अल्लाह के हुजूर खड़े होना है तुमने। फारूक आजम कहते हैं तीसरा सवाल पूछ, अय्यु आयतिन आज़म फिल कुरान, कि कुरान में सबसे ज्यादा अजमत वाली आयत कौन सी है? इब्ने मसूद शागिर्द से कहते हैं उठ के जवाब दें कि कुरान में सबसे ज्यादा अजमत वाली आयत है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। सूरत आयतुल कुर्सी की तिलावत की। फरमाया पांचवा सवाल इनसे पूछ, अय्यु आयतिन अर्जा फिल कुरान, कि कुरान में सबसे ज्यादा पुरउम्मीद उम्मीद दिलाने वाली आयत कौन सी है? इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं उठ के जवाब दें कि कुरान की सबसे ज्यादा पुरउम्मीद आयत है ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। अगर तुम्हारे गुनाह ज्यादा हैं तो रब की मग़फ़िरत और रहमत का भी कोई अंदाजा नहीं है। सबसे उम्मीद दिलाने वाली आयत है, गुनाहगारों को भी उम्मीद पैदा हो जाती है। फारूक आजम ने फरमाया इनसे पूछिए कि हल फीकुम इब्नु मसूद, क्या तुम्हारे अंदर इब्ने मसूद तो नहीं मौजूद? जब पूछा तो शागिर्द उनका कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह हुवा फीना मौजूद, वो हमारे अंदर ये बैठे हुए हैं। फारूक आजम ने क्या फरमाया? फरमाया कुनैफुन मुलिआ इल्मा, कुनैफुन मुलिआ इल्मा, ये तो इल्म का भरा हुआ खजाना है। जिस्म छोटा सा, कद भी छोटा सा, बारीक बारीक पिंडलियां, लेकिन इल्म से भरपूर थे। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते अजमउ आयतिन फिल कुरान लिल खैरि व शर, खैर और शर दोनों को जामे आयत जो है वो ये सूरह नहल वाली आयत है
इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। इतनी जामे कि खलीफा राशिद हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने अपने दौर में तमाम खुतबा को आर्डर जारी कर दिया कि जुम्मे के खुतबे में इस आयत को शामिल कर लीजिए, ताकि उनके जहनों में पूरे कुरान का खुलासा तरोताजा रहे। इतनी जामे आयत है। और शान नुज़ूल में इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह लिखते हैं, हजरत उस्मान इब्ने मज़ून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं नबी करीम की मजलिस में आया जाया करता था, लेकिन ईमान उस वक्त तक मेरे दिल में नहीं आया था। एक दिन गुजरने लगा, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास से आप अपने घर के बाहर मजलिस में बैठे हुए हैं। मैं जूं ही गुजरने लगा, आवाज दे के फरमाया, उस्मान इब्ने मज़ून क्या हमारे पास बैठना पसंद नहीं करेगा? मैंने कहा क्यों नहीं। बैठ गया उनके पास आके। आपने एक मजलिस की तरफ इशारा किया, फरमाया इधर बैठ जाओ। मैं पास बैठा, गुफ्तगू गपशप शुरू हुई कि अचानक नबी अलैहिस्सलाम की निगाहें आसमान की तरफ उठने लगी। आपके चेहरे मुकद्दस का रुख आसमान की तरफ हो गया। देखते देखते ऊपर निगाहें उठती हैं। ऊपर से नबी अलैहिस्सलाम की निगाहें आते आते करीब के एक मकाम पे ठहर जाती हैं निगाहें। नबी अलैहिस्सलाम अपनी मजलिस से उठ के उसी जगह जहां निगाहें पड़ती हैं वहां पहुंचते हैं। मैं भी हैरान हूं, नजारा देख रहा हूं। आपके जबीने अतहर पे पसीना आ रहा है, आप वहां बैठे, मैं हैरान हूं। सामने बंदा भी कोई नहीं और आप ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे कोई बंदा आपको समझा रहा हो और आप उसकी बात समझ के सर मुबारक हिला रहे हो। ये नजारा देखने के बाद आपकी निगाहें फिर ऊपर उठती हैं और मजलिस दोबारा उसी जगह के बैठ जाते हैं। मैंने पूछा, आज जो मैंने नजारा देखा है आज से पहले नहीं देखा। फरमाया, हाँ, उस्मान इब्ने मज़ून मेरे पास अभी चंद लम्हे पहले रब का फरिश्ता जिब्रील आया था। मैंने कहा, क्या कहा जिब्रील ने? फरमाया, कुरान की आयत लेके आए। मैंने पूछा, कौन सी आयत? फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़ी। अल्लाह तुम्हें हुक्म देते हैं अदल का, एहसान का। किंगर वाली के रहने वालों, हजरत उस्मान इब्ने मज़ऊन फरमाते हैं, ये जुमले सुनने के बाद ईमान मेरे दिल में जड़ें कर चुका था। इतनी अहम तरीन की आयत की मैंने आपके सामने तिलावत की है और मैं इंशाअल्लाह इसी को कुरान के अंदर से ही हल करता हूं, आपकी तवज्जो दरकार होगी। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली, बेशक अल्लाह हुक्म देते हैं अदल का, वल इहसान और एहसान का, व ईताइ ज़िल कुर्बा और कराबतदारों को उनके हुकूक देने का। 3 अवामिर हैं और 3 चीजों से मना किया। व यन्हा अनिल फहशाइ, बेहयाई से मना करते हैं। वल मुनकरे, बुरे कामों से मना करते हैं। वल बग़ी, जुल्म ज़्यादती से मना करते हैं। याइज़ुकुम, अल्लाह तुम्हें वाज करते हैं, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल कर लो। कुरान की तफसीर के 4 दर्जे हैं। तफसीरुल कुरान बिल कुरान,
तफसीरुल कुरान बिल हदीस, तफसीरुल कुरान बे अक़वाल सहाबा, तफसीरुल कुरान बे अक़वाल ताबिईन। ये पहला पहला दर्जा है। यही सूरत सूरह नहल के बाद दूसरी सूरत है। इसके बाद सूरत का नाम सूरत बनी इसराइल है। कौन सी सूरत? इन्हीं आयतों की इस एक आयत की तफसीर और तशरी अल्लाह ने इसके बाद वाली सूरत में कर दी और बड़े अजीब अंदाज से की है। मैं आयतें पढ़ूंगा, अगर आपका दिमाग हाजिर होगा तो आप इससे लुत्फ उठा सकेंगे। सूरह नहल में फरमाया इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, अल्लाह तुम्हें अदल का हुक्म देते हैं, इंसाफ का। इंसाफ का पहला पहला मुस्तहिक कौन है? अदल का पहला तकाजा क्या है? सूरत बनी इसराइल में फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या। उधर फरमाया इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, अल्लाह अदल का हुक्म देते हैं। इधर फरमाया वक़ज़ा रब्बुका, तेरे रब ने फैसला कर दिया है। क़ज़ा रब्बुका, हमारा रब्बुका, तेरे रब ने हुक्म दिया, फैसला कर दिया क्या? अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहू, के इबादत बंदगी ना करो इल्ला इय्याहू, मगर उसी की इबादत करो। ये सबसे बड़ा अदल और इंसाफ है। ये अदल का पहला तकाजा है। एक है अदल मखलूक के मामलात में और एक है अदल अल्लाह के बारे में। तो अल्लाह के बारे में अदल, सबसे बड़ा अदल ये है कि रब की तौहीद को माना जाए, उसी की बंदगी की जाए, उसके साथ किसी को शरीक ना किया जाए। क्या आपने नहीं सुना हजरत मुआज बिन जबल सवारी पर नबी करीम के पीछे बैठे हुए हैं, कहते हैं कुन्तु रदफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी करीम के पीछे बैठा हुआ था। आपने प्यार मोहब्बत के अंदाज में चेहरा यूं फेर के फरमाया या मुआज। मैंने जवाबन का लब्बैक व सादैक, जी मैं कुर्बान जाऊं फरमाइए। आपने कुछ जवाब नहीं इरशाद फरमाया। चंद कदम चलने के बाद फिर फरमाया या मुआज। मैं फिर वही जुमले दोहरा के कहता हूं लब्बैक व सादैक 3 दफा। तीसरी मर्तबा क्या फरमाया? फरमाया हल तदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद। ओ मुआज, क्या तू जानता है अल्लाह का बंदों पर क्या हक है? वमा हक़्क़ुल इबाद अलल्लाह, और बंदों का अल्लाह पे क्या हक है? मैंने कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। नबी करीम ने फरमाया अल्लाह का हक बंदों पर यह अय्याबुदू वला युशरिकू बिही शैआ, अल्लाह का हक है। तौहीद अल्लाह का बुनियादी हक है। अगर ये नहीं माना, ना नमाजों की जरूरत है अल्लाह को, ना तुम्हारे रोजों की, ना हज की, ना ज़कात और कुर्बानियों की। इकबाल ने तभी तो कहा था ना, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा हिजाज में। हिजाज में घूम रहा है, हरम में घूम रहा है, तुझे क्या मिलेगा? तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। दिल ही जब बुतखाना हो तो फिर क्या फायदा। तो अल्लाह का हक, और कुरान दूसरे मकाम पे भी कहता है क्या? फरमाया शाहिद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमम बिल क़िस्त। है ने इंसाफ यही है। और कुरान तीसरे मकाम पे भी कहता है
दोस्तों, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। वो लोग जो ईमान लाए, वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, फिर ईमान को जुल्म के साथ गड़मड़ खल्त मल्त नहीं किया, तो उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। यही लोग हैं, इनके लिए अमन भी है और यही लोग हिदायत याफ्ता भी हैं। तो अदल की बात कर रहा था कि अदल के मुकाबले में आता है जुल्म। तो अमन क्या है, अदल क्या है? वो ये है कि ईमान लाए, फिर ईमान को नहीं मिलाया जुल्म के साथ। ये आयत सहाबा किराम पे बड़ी गरां गुजरी। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कौन है हम में से जिससे जुल्म ज्यादती ना हुई हो? किसी को मारा है, किसी को तकलीफ दी है, किसी को बुरा भला कहा है? ये तकलीफें तो हम सब से पहुंची हैं लोगों को। तो फिर तो हम में से सारे ही रगड़े में आ गए कि उनके लिए अमन भी नहीं है और वो हिदायत याफ्ता भी नहीं है। हिदायत याफ्ता और अमन वाले वही हैं, लम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मुराद नहीं है जो आप समझे हो। क्या तुमने कुरान में लुक़मान हकीम के इस जुमले की तरफ गौर नहीं किया? कौन सा जुमला? फरमाया, इन्न शिरका लजुल्मुन अज़ीम। तो किंगरवाली के रहने वालों, जब शिर्क जुल्म अजीम है तो तौहीद अदल अजीम है। सबसे बड़ा अदल यही है। लोग चंदे देते हैं ना, मदरसे वाले जाते हैं, मदारिस वाले। सराय साला हमारे हरिपुर के अंदर एक शहर है, वहां माचिस की एक फैक्ट्री थी। तो मैं वहां पहुंचा, उन्होंने प्रोग्राम रखा उस फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री का जो मालिक था वो मुझसे बड़ी अजीब सी गुफ्तगू करने लगा। कहने लगा, मौलाना साहब, मेरे पास तो बहुत सारी एक लाइन लगी होती है चंदों वालों की, लेकिन मैं कुछ सवालात करता हूं, फिर जब जाके चंदा देता हूं उनको। मैंने कहा, कुछ मुझे समझाइए, आप क्या सवालात करते हैं? कहने लगे, जब मेरे पास कोई कापियां लेके आते हैं ना, तो मैं उनसे कुछ पूछता हूं तौहीद के मुतालिक, शिर्क के मुतालिक, अकीदे के मुतालिक। अगर वो समझा दें मुझे तो फिर मैं बढ़ के तावन करता हूं, नहीं तो मैं कहता हूं नहीं, तुम कुरान की खिदमत नहीं कर रहे हो, फिर मैं वहां माल नहीं लगाता। कहने लगे, एक शख्स आया, बड़ी उसने अपने मदरसे की वो की। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तो कहने लगा, सबसे बड़ा गुनाह चोरी करना। मैंने कहा, चल या भाई, बिस्तर उठा, निकल यहां से। कहने लगा, एक दफा ऐसे हुआ, एक पठान आ गया, सवाबी के किसी इलाके का एक पठान आ गया। तो मैंने उससे कहा, मैं तो चंदा देता हूं, सवाल करता हूं। वो कहता है, जी सवाल करते हो, फिर मैं भी सवाल करता हूं। पठान दिमाग ही ऐसा था। कहने लगा, फिर मैं भी एक सवाल करता हूं, चंदा देते हो दो, नहीं तो ना दो। मैंने कहा, अच्छा तुम कर लेना। मेरा सवाल ये कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? वो कहने लगा, सबसे बड़ा गुनाह मैं बता दूंगा, सबसे बड़ी नेकी आप बता दो। मैं चुप हो गया। मैंने कहा, मैं तो आलिम नहीं हूं, मदरसे तो आप चलाते हो। कहता है, आप जब इतना पूछते हो तो हमें भी बताओ। मैंने कहा, तुम सब कुछ बता दो, मैं तुम्हें चंदा भी भरपूर दूंगा। कहने लगा, सबसे बड़ा गुनाह और जुर्म जो है वो शिर्क है, और सबसे बड़ी नेकी वो रब की तौहीद है। ये सबसे बड़ी नेकी है।
वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। अदल ये है। सूरह नहल में दूसरे नंबर पे फरमाया वल एहसान, अल्लाह तुम्हें एहसान करने का हुक्म देते हैं। इधर सूरह बनी इसराइल में फरमाया वबिल वालिदैनि एहसाना, वबिल वालिदैनि एहसाना। ओ मेरा इंसान, ओ मेरा बंदा, तेरे एहसान का, तेरी नेकी, तेरे हुस्न सुलूक का अगर कोई मुस्तहिक है तो सबसे तेरा पहले वालिदैन है। सबसे पहले तेरी नेकी के मुस्तहिक तेरे वालिदैन हैं। वालिदैन के साथ एहसान कर। तो मुझे दे दे खैर। ये अजीब सवाल है। नमाजी किसको कहते हैं? क्या बेनमाजी के पीछे नमाज होती है? भाई नमाजी के पीछे नमाज पढ़ा रहा है तो नमाजी है ना। क्या मतलब ये है कि एक आदमी नमाज पढ़ता नहीं, किसी भूखा पर आ गया उससे देखिए, एक मुस्तकिल इमाम बनाना और चीज़ है, वक्त ज़रूरत मोमिन है, मुसलमान है, नमाज अब पढ़ सकते हैं। किस किस को आप ढूंढते रहेंगे, पता नहीं ये 5 वक्त का नमाजी है या नहीं है। हाँ, अगर आप मुस्तकिल इमाम है तो उसको फिर ऐसे इमाम को रखना भी नहीं चाहिए। तवज्जो है मेरी तरफ? क्या मैं कह रहा था? वबिल वालिदैनि एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान कीजिए। एहसान कहा है, बराबरी नहीं। हालांकि सारी जिंदगी बंदा गुजारे तो बाप का हक अदा करके बराबरी भी नहीं कर सकता, तो एहसान ऊपर कैसे करेगा? इशारा कर दिया कि जब तू बराबरी नहीं कर सकता तो एहसान कैसे करेगा? हक हुक्म एहसान करने का है, तो इशारा कर दिया कि सारी जिंदगी लगा रहे तो माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकता। तू इतने बड़े मुस्तहिक हैं वो आपकी नेकी के। अल्लाह मखलूक के बारे में एहसान नेकियां करना, अल्लाह के हक में एहसान यह है अंतअबुदल्लाह का अन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। अल्लाह की इबादत ऐसे कर जिस तरह तू अल्लाह को देख रहा है गोया के। अगर ये तस्वर नहीं पैदा कर सकता तो कम से कम ये तस्वर पैदा कर कि अल्लाह तो तुझे देख रहा है। वबिल वालिदैनि एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान कीजिए। तीसरे नंबर पे सूरह नहल में हुक्म दिया था व ईताइ दिल कुर्बा, के कराबतदारों को हक दो। तो सूरह बनी इसराइल में उसकी तफसील करते हुए फरमाया व आतिदल कुर्बा हक्कहु वल मिस्कीना वब्न सबील वला तुबज़िर तबज़ीरा। कराबतदारों को उनके हुकूक दो, कराबतदारों के हुकूक पामाल न कीजिए। पड़ोसियों के भी हुकूक होते हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माज़ाल जिब्रीलो, हमेशा मैं देखता हूं कि जिब्रील जब भी आते हैं पड़ोसी का हुक्म देते हैं, यहां तक कि मुझे खतरा लायक हुआ कि कहीं उसको वारिस ही ना बना दे, मीरास में शरीक कर ना दें। बुखारी की हदीस अल्लाह के पाक पैगंबर ने 3 दफा फरमाया वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु। सहाबा ने पूछा मन या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम है वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है। पूछा कौन है? फरमाया मन, वो बंदा मल्ला यमनु जारूहु बवाइकहु, कि जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफों से अमन में ना रहे,
जिसका पड़ोसी उसकी अजियत से महफूज न रहे। पड़ोसी रिश्तेदार भी हो सकता है, पड़ोसी अजनबी भी हो सकता है। फरमाया व आतिज़ल कुर्बा। और एक दूसरी बात कि सूरह नहल के आखिर इस आयत में फरमाया चौथा हुक्म, 3 अवामिर थे और चौथे नंबर पर नवाही जिक्र किया। फरमाया वयन्हा अनिल फहशाए, अल्लाह तुम्हें बेहयाई से मना करता है। तो इधर इसी आयत में फरमाया ला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फाहिशतन व साअ सबीला। उधर फरमाया वयन्हा अनिल, तुम्हें बेहयाई से मना करता है। इधर फरमाया ला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी ना जाओ, इसलिए कि इन्नहु कान फाहिशतन, ये खुली बेहयाई है, बहुत ही बुरा रास्ता है। ये नहीं फरमाया जिना करो नहीं, ये फरमाया जिना के करीब ना जाओ। तो करीब का मतलब ये है जो असबाब, जो जराए जिना के करीब करते हैं, उन असबाब से भी अपने आप को बचाओ। बद नजरी है, फहुश कलामी है, गलत फिल्में देखना है, गलत गुफ्तगू सुननी है, ऐसे लोगों की मजलिसों में बैठना है, फिर ये एहसासात पैदा होते हैं। इसी से तो फिर आगे कदम बढ़ते हैं बुराई की तरफ। ला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फाहिशतन। तो इधर फरमाया वयन्हा अनिल फहशा। इस्लाम की बहुत बड़ी खूबी हया है। क्या आपने ये हदीस सुनी है कि इन्नल ईमाना, के ईमान जो है, अल ईमान बिज़्उ व सबऊन शोबतन, ईमान की 77 शाखें हैं, शोबे हैं। फरमाया सबसे आला शोबा ला इलाहा इल्लल्लाह है, सबसे अदना दर्जा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना है। और फिर मुस्तकिल तौर पे फरमाया वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, के हया ईमान का शोबा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इज़ा लम तस्तहिये, जब आप हया ना करें, बेहया हो जाएं, फिर आपको कोई रुकावट नहीं, फिर जो मर्जी है करो। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हया मेरे दीन का हुस्न खुलुक है। और तिरमिजी की हदीस में फरमाया अर्बउम मिन सुननिल अंबिया, 4 चीजें तमाम अंबिया की इत्तेफाकी हैं। उनमें से एक मिसवाक है, खुशबू लगाना है, निकाह करना है, वल हया, और हया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हया जिस चीज में पैदा हो जाए उसे खूबसूरत कर देती है। हया मर्द के अंदर आ जाए वो मर्द खूबसूरत हो जाता है, हया औरत में आ जाए वो औरत खूबसूरत हो जाती है। और हया जिस मर्द से खत्म हो जाए वो मर्द बदसूरत और बुरा हो जाता है। जिस औरत से हया खत्म हो जाए वो औरत बदनुमा हो जाती है, वो बुरी हो जाती है, बदनुमा दाग हो जाती है। क्या आपने कुरान की इन आयतों पे कभी गौर किया है? शेखुल हदीस साहब बैठे हैं, एक जुमला दे के जा रहा हूं। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से जान बचा के निकलते हैं, सैकड़ों मील पैदल सफर तय करते हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, मदियन पहुंचते हैं। वहां देखते हैं घाट के ऊपर लोग बकरियां, जानवरों को सैराब कर रहे हैं। जब देखा तो 2 लड़कियां हैं जवान, वो अपने जानवरों को रोक रही हैं आगे बढ़ने से। मूसा अलैहिस्सलाम ये माजरा देख के हैरान होके उठते हैं, उनसे पूछते हैं क्या वजह है? लोग तो एक दूसरे से आगे बढ़ रहे हैं और आप जानवरों को रोक के पीछे पीछे हो रही, क्या वजह है? तो वो दोनों कहने लगी हम उस वक्त तक जानवरों को पानी नहीं पिलाएंगी जब तक के सारे मर्द चले ना जाएं।
और कितनी मुख्तसर जुमलों में उज़्र भी बयान कर दिया कि व अबूना शैखुन कबीर। हम ऐसी खुशी से बाहर जानवर चराने नहीं आए। व अबूना शैखुन कबीर, हमारे वालिद बूढ़े हैं, बहुत ज्यादा मुअम्मर हैं, कमजोर हैं, हम इसलिए बाहर आई। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके जानवरों को सैराब किया, जानवर सैराब किए और फिर आके ऐसे दरख्त के पास टेक लगाए, रब से क्या कहने लगे, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फकीर। अल्लाह अगर कोई खैर भेज दे रोटी टुकड़ा तो मैं फकीर हूं। क्या हूं? रब से रोटी मांगी तो किंगर वाली के रहने वालों, क्या मेरे रब की अताएं हैं। मूसा कलीमुल्लाह रोटी मांगते हैं, अल्लाह ने फरमाया मेरे कलीम तूने सिर्फ रोटी मांगी है, मैंने रोटी पकाने वाली का भी इंतजाम कर दिया है। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि एक उनमें से आ गई, उन दो बहनों में से एक आ गई। यहाँ मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है कि ये बेटियां किसकी थी। एक कौल ये है कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थी। वो एक आ गई, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा आइए। मूसा अलैहिस्सलाम को लेके चली गई वालिद के पास, कहने लगी अब्बा जान ये हमारे साथ नेकी करने वाले हैं, आप मुलाजिम रखते हैं तो इनको मुलाजिम रखिए, ये कवि भी हैं और अमानतदार भी हैं। उलमा कहते हैं कि लड़की को एक मुलाकात में कैसे पता चल गया कि कवि भी हैं और अमानतदार भी हैं, अमीन भी हैं। इमाम राजी रहमुल्लाह ने अजीब बात लिखी है, कहते हैं ऐसे पता चला, कवि का तो पता ऐसे चला कि घाट से पत्थर उठाया और सारे जानवर सैराब कर दिए। अमानतदारी का पता ऐसे चला कि जब लड़की बुलाने आई तो उससे कहा कि आगे मैं चलूंगा, आप पीछे मेरे आना, ताकि मेरी निगाह आपकी एड़ियों पर भी ना पड़े, आप पीछे आना। अल्लाह के कलीम आगे हो गए, कहा रास्ता कैसे बतलाऊंगी, रास्ता बतलाना है कंकरी फेंक के, जिस तरफ मुड़ना है। और कुरान ने उस लड़की की अदा क्या नकल की है, मैं उसकी तरफ आता हूं। एक जुमला कह के आपके ईमान को ताजा करना चाहता हूं कि हया क्या चीज है। कलीमुल्लाह पहुंचते हैं, शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं एक बेटी का निकाह आपसे करता हूं इस शर्त पे कि आप 8 साल मेरे यहां मजदूरी करेंगे और अगर आपने 10 साल पूरे कर दिए तो यह आपकी तरफ से होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। शादी हो गई, 8 साल या 10 साल अल्लाह के कलीम ने पूरे किए। किंगरवाली के रहने वालों, एक अरब मुफस्सिर कहता है मेरा दिमाग इस बात पे चकरा रहा था कि क्या कमाल इस लड़की में था कि मूसा अलैहिस्सलाम उसके लिए 10 साल गुजारते हैं। क्या लड़कियां थोड़ी थी, लड़कियां तो और भी बहुत थी। कलीमुल्लाह जैसा हसीन जवान, फिर इस एक लड़की की खातिर 10 साल क्यों गुजारते हैं। क्या हसीन बहुत थी, क्या कुरान ने उसका कद जिक्र किया कि कद वाली थी, क्या कुरान ने उसके बाल जिक्र किए कि बाल ऐसे थे, क्या कुरान ने उसकी आंखों के तज़किरे किए। कहते हैं नहीं, मैंने कुरान खंगाला तो एक ही चीज देखी कि अल्लाह के कलीम ने 10 साल इसलिए गुजारे थे कि कुरान कहता है तमशी अलस्तिहिया। जब वो आ रही थी तो गोया ऐसी आ रही थी कि हया की सवारी पर बैठ के आ रही हो। ये इस्तिअला के लिए अला आता है, हया के साथ नहीं। तमशी अलस्तिहिया फरमाते हैं यूं समझो कि हया की सवारी पे बैठ के आ रही थी। हया का ये कमाल है। वयनहा अनिल फहशा, अल्लाह बेहयाई से मना करता है। वल मुनकरे, बुरे कामों से मना करता है। उसकी तफसील भी यही कुरान की अगली आयत में है। वल बगिये, और जुल्म और ज्यादती और बगावत से मना करता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।
दिल था कि मैं तफसील से गुफ्तगू करता, लेकिन चूंकि हजरत शेख साहब भी बैठे हुए हैं और फिर हमने आगे भी चलना है, तो जिंदगी बाकी मुलाकात